हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे भविष्य में हमारा जो भी नया वीडियो आएगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए आज हम अपने नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो कंपनी वैसे तो लार्ज कैप है, लेकिन रिटर्न के मामले में उसने सभी स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों को बीट करके रखा हुआ है। इसने पिछले 4 साल में जो रिटर्न बना करके दिए है वो आपने थंबनेल में देखा होगा। पिछले 4 साल से भी कम समय में इसने 7,800% के रिटर्न बना करके अपने इन्वेस्टरों को मालामाल कर दिया है। तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंपनी का मार्केट कैप है वो 3.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है और कंपनी का करंट प्राइस जो चल रहा है वो 2,322 रुपये, मतलब ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस है। फिर कंपनी का 52 वीक हाई और लो अगर देख ले तो 2,369 रुपये और लो है 860 रुपये। मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 1 साल में कंपनी ने 860 रुपये से लेके 2300 रुपये से ज़्यादा की जर्नी क्रॉस की है। तो इसी से आप कंपनी के परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो प्राइस है उसका इम्पैक्ट पीई रेशियो पे दिखेगा, तो पीई रेशियो आपको बहुत ही हाई दिख रहा है। 893 का पीई रेशियो है जो कि एक्सेप्शनली हाई है। लेकिन अगर कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो फिर आपको ये पीई रेशियो थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। कंपनी का बुक वैल्यू है 15.8 जो कि ठीक ठाक है, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड 0%। अगर कंपनी का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ ही रहा है तो फिर आपको डिविडेंड की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। कंपनी का ROCE है 11% जो कि ठीक ठाक है, और कंपनी का ROE है 25.9%, मतलब 26%। इसको आप अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी का फेस वैल्यू दिख रहा है 10 रुपीज़। तो भविष्य में आपको कंपनी के शेयर प्राइस में स्प्लिट या बोनस जैसी एक्टिविटीज़ भी दिख सकती है। तो चलिए हम कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर कंपनी का क्वार्टरली डेटा अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैंने ऊपर हाईलाइट करके रखा है कंपनी के सेल्स डेटा को। आप देख सकते हैं मार्च 2019 से लेकर दिसंबर 2021 तक का डेटा अवेलेबल है। और सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स डेटा कंटिन्यूसली इम्प्रूव होते दिख रहा है। क्वार्टर टू क्वार्टर इसमें इंक्रीज दिखाई दे रहा है। हाँ, बीच में 1-2 क्वार्टर है जिसको आपको स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कोविड का जो वेव चल रहा था उसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट था। अगर आप उसको इग्नोर कर दे तो बाकी सभी क्वार्टर्स में कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है। जो मार्च 2019 में 681 करोड़ रुपए था वो दिसंबर 2021 तक 1400 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मतलब कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूसली क्वार्टर टू क्वार्टर इंप्रूव होता दिख रहा है। और अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, आप देख सकते हैं नीचे से मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो उसमें बहुत ही उतार चढ़ाव दिख रहे हैं आपको। पहले माइनस था, फिर प्लस हुआ, फिर से माइनस हुआ, और ऐसे ही लगातार फ्लक्चुएशंस दिख रहे हैं। लेकिन कंपनी का अगर सेल्स बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ेगा। तो फ्यूचर में आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी अच्छे नंबर रजिस्टर करेगी और जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी आपको कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। तो चलिए हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, मार्च 2019 से लेकर दिसंबर 2021 तक का शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने डिस्प्ले कर रखा है। तो आप सबसे ऊपर देख सकते हैं प्रमोटर मार्च 2019 में 86.50% थे। फिर उनकी हिस्सेदारी घट के जून में 74.92% हो गई, और उसके बाद वो लगातार उसी लेवल पे बने रहे थे। लेकिन फिर आप देख सकते हैं मार्च 2021 में उसमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला और वो 56.29% हो गई। लेकिन मार्च 2021 से बाद के बाद में आप कंटिन्यूसली उसमें इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। प्रमोटर ने अपना हिस्सेदारी थोड़ा बढ़ाया हुआ है, और लास्ट क्वार्टर मतलब दिसंबर 2021 में वो 61.27% कर दी गई है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि कंपनी के जो प्रमोटर रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा पता रहता है कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में। भविष्य में क्या कंपनी क्या प्लान एग्जीक्यूट करने वाली है और कैसा परफॉर्म करने वाली है, वो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रमोटर के पास ही रहती है। तो प्रमोटर अगर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं तो वो कुछ सोच के ही बढ़ा रहे होंगे। तो इससे आप कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में
अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भविष्य में कंपनी का परफॉर्मेंस आपको इम्प्रूव होते हुए दिख सकता है। फिर अगर हम बात करें एफआईआईज़ की, तो एफआईआईज़ ने भी अच्छे खासे नंबर्स यहाँ पे बनाए हुए हैं और दिसंबर 2021 में 16.59% का शेयर होल्डिंग पैटर्न रहा है उनका एफआईआईज़ का। अभी आप देख सकते हैं वो उसके प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा गिरा हुआ है, लेकिन अगर एफआईआईज़ का ऐसा है कि वो एफआईआईज़ आते जाते रहते हैं, तो वो कई बार बाय करते हैं कई बार सेल करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो गया। डीआईएस की अगर हम बात करें, तो डीआईएस का मामूली हिस्सा है 0.62% और पब्लिक का जो हिस्सा है वो 21.51% है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि 8 अप्रैल को कंपनी का क्लोजिंग प्राइस 2340 रुपये है और उसने 8% की ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई हुई थी। अगर हम 5 दिन का डेटा देखें तो 5 दिन में कंपनी ने 18% से भी ज़्यादा की तेज़ी दिखाई दी है। अगर हम एक मंथ का डेटा चेक करते हैं तो एक मंथ में 25% से भी ज़्यादा का तेज़ी दिखाई दिया है। अगर हम लास्ट 6 मंथ का परफॉर्मेंस चेक करें तो 6 मंथ में 101% से भी ज़्यादा, मतलब आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने में कंपनी का प्राइस डबल हो चुका है। ईयर टिल डेट की बात करें, मतलब कि 1 जनवरी 2022 से लेके आज की डेट तक, तो कंपनी ने 73% की तेज़ी दिखाई है। तो आप देख सकते हैं, चाहे हम एक दिन की बात करें, एक महीने की बात करें या 6 महीने की बात करें, कंपनी ने लगातार अच्छे रिटर्न्स बना करके दिए दिए हैं। और अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, अगर एक साल का डेटा चेक करते हैं तो एक साल में भी ज़बरदस्त 115% की रिटर्न है। और कंपनी के 5 साल की रिटर्न चेक करते हैं तो कंपनी देखिए 5 साल कंपनी को अभी मार्केट में ट्रेड किए हुए 5 साल भी नहीं हुए हैं। कंपनी का जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, जो सबसे पुराना प्राइस अवेलेबल है वो 22 जून 2018 का है। और कंपनी का लेटेस्ट प्राइस जो है वो अगर आप चेक करें 8 अप्रैल तक का, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 7,845% के रिटर्न है, जो कि मैंने आपको थंबनेल में दिखाया हुआ था। तो आप चेक देख सकते हैं कि कंपनी ने लगातार अच्छा परफॉर्म किया है और अपने सभी इन्वेस्टर को मालामाल कर दिया है। और इतने रिटर्न तो आपको किसी स्मॉल कैप या मिड कैप सेगमेंट की कंपनी में भी नहीं दिखाई देते। तो इसी से आपको पता चलता है कि ये जो हमारी कंपनी है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो भविष्य को वो ध्यान में रख के बनाया गया है। कंपनी जो है वो ग्रीन एनर्जी के फील्ड में काम करती है और जिसका भविष्य बहुत ही सुनहरा होने वाला है, क्योंकि आपको पता है दुनिया में सभी जो कंट्रीज़ है वो अभी साथ मिल कर के रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में काम कर रही है। तो भविष्य में ये कंपनी आपको ज़बरदस्त रिटर्न बना के दे सकती है। तो चलिए हम अभी मैं आपको कंपनी का नाम दिखा देता हूँ। आप जैसे कि अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कंपनी का नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी। तो दो देखिए ये देश के सबसे तीसरे सबसे बड़े कॉरपोरेट ग्रुप को बिलोंग करती है अदानी ग्रीन एनर्जी। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी जो है वो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से बिलोंग करती है। और हमने उसका कॉम्पिटिटर के साथ कंपैरिजन ये स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं टोटल 7 कंपनियों का कंपैरिजन स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जिसमें अदानी ग्रीन एनर्जी नंबर 1 पे बनी हुई है। और उसका दूसरा जो कंपटीटर है, मतलब कि सेकंड पोजीशन पे जो है, वो इसी ग्रुप से बिलोंग करता है, अदानी ट्रांसमिशन। फिर उसके बाद है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, टाटा पावर और फिर से अदानी पावर। तो आप देख सकते हैं टॉप 6 में से 3 कंपनियां एक ही ग्रुप से बिलोंग करती है। मतलब अडानी ग्रुप ने यहाँ पे एक इकोसिस्टम बना दिया है कि जो भी पावर सेक्टर की इनकी जो कंपनी है वो एक साथ मिलकर के काम करेगी और भविष्य में पावर सेक्टर पे ये राज करती दिख सकती है। और इसी इकोसिस्टम का कंपनी के सभी ग्रुप के सभी कंपनियों को फ़ायदा भी मिलता हुआ दिख सकता है। और इसका प्राइस कंपनी के परफॉर्मेंस पे भी रहेगा। तो अगर कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है तो कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा और इसके जो भी इन्वेस्टर हैं उन सभी को इसका फ़ायदा मिलता दिख सकता है। तो दोस्तों इसी कंपनी से जुड़ी एक गुड न्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अबू धाबी का एक ग्रुप है, इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी पीजेएससी, जो कि अदानी ग्रुप के अंदर $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। और कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, तो आप स्क्रीन पे रेड
अक्षर में देख सकते हैं, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी एंटरप्राइज। तो इसी की वजह से जो आपको लास्ट ट्रेडिंग डे पे जो 8% की तेज़ी दिखी थी, वो इसी न्यूज़ के बिहाफ पे तेज़ी दिख रही थी। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, $2 बिलियन मतलब कि 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप में आ रहा है, और वो भी ये 3 कंपनियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में आ रहा है तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही इन्वेस्ट किया होगा। उन्होंने कंपनी के भविष्य के प्लान्स भी देखे होंगे और उसी के बिहाफ पे वो लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस भविष्य में कितना बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किसी अच्छे शेयर की तलाश कर रहे हैं तो आप अदानी ग्रीन एनर्जी को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, और या फिर आप अपने किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से भी डिस्कस कर सकते हैं, और उसी के बाद आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंपनी ने अभी तक अच्छा परफॉर्म किया है तो भविष्य में उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। इसीलिए आप अपने रिस्क पे जाइएगा, और इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह से कंपनी के बिजनेस को समझ लीजिएगा, और उसी के बाद इन्वेस्ट करना है आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसी के साथ हम ये वीडियो क्लोज़ कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।